27 जून से मेष राशि में अंगारक योग का निर्माण। मंगल और राहु की युति बनाएगी अंगारक योग। 10 अगस्त तक रहेगा अंगारक योग का प्रभाव। अंगारक योग के 40 दिन क्या मुश्किल भरे रहेंगे? अंगारक योग के 40 दिन क्या सेहत संबंधित समस्या देंगे? अंगारक योग के 40 दिन क्या काम कारोबार में देंगे दिक्कत? अंगारक योग के 40 दिन क्या जिंदगी में लाएंगे भूचाल? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, जय श्री राधे दर्शकों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ग्रह नक्षत्रों से बनने वाले अशुभ योग के बारे में। जी हाँ, इस 27 जून से राहु और आपके मंगल की युति से अंगारक योग का निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में अंगारक योग को बहुत ही नेगेटिव तौर पे देखा जाता है, बहुत ही हानिकारक योग इसे माना जाता है। कहते हैं कि इस योग से व्यक्ति में बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, उसके रिश्तों में तनाव आने लगता है, उसके जो काम होते हैं वो बिगड़ने लगते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इस 27 जून से बनने वाला ये अंगारक योग मेष राशि वाले जातकों को किस तरह से प्रभावित कर सकता है, किस तरह से आपकी सेहत, आपके काम कारोबार, व्यापार, रिश्ते और आपके आर्थिक पक्ष को हानि पहुंचा सकता है। मंगल राहु का ये अंगारक योग आज ये बताएंगे हमें चतुर्वेदी जी। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, अंगारक योग को हम अशुभ क्यों मानते हैं? देखिए कविता जी, शास्त्रों में अंगारक योग विशेष करके शनि का और साथ ही साथ मंगल के साथ राहु का या शनि चंद्रमा का देखें तो इस तरीके से जब अंगारक दोष बनते हैं, अंगारक मतलब जब भी दो राशियां जो हैं, एक विस्फोटक स्वभाव की राशियां एक साथ जब इकट्ठा होती हैं और ग्रह जब इकट्ठा होते हैं तो वहां पर जाहिर सी बात है, जब दो एक साथ हम कहते हैं ना कि पॉजिटिव भी नहीं कनेक्ट किया जाता है तो वह विस्फोट का कारक बन जाता है। अंगारक शब्द अपने आप में ही दिखाता है कि आक्रामकता, और जाहिर सी बात है जब भी अंगारक दोष बनता है तो वह कई चीजों में आक्रामक स्वभाव देकर, बेवजह का क्रोध देकर, या कह लें कि कुछ जगहों पर काम को बिगाड़ने का कार्य करने का काम करता है। तो अंगारक दोष मैक्सिमम समय हम देखेंगे कि नकारात्मक प्रभाव ही राशियों को देता है, और इसीलिए जब भी यह योग बनते हैं, विशेष करके जो जिस योग की हम बात करें मंगल राहु का, और मंगल की ही राशि में है, वह मेष की ही राशि में बन रहा है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसका प्रभाव सभी राशियों पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कविता जी। बिल्कुल, देखिए मंगल के घर में और राहु का आना, मंगल और राहु दोनों ही अपने आप में बड़े ग्रह, एक मायावी ग्रह है और एक दूसरी तरफ मंगल है। लेकिन 27 जून से इसका निर्माण हो रहा है, लेकिन प्रभाव कब तक रहेगा इसका? देखिए 27 जून को यह गोचर हो जाएगा मंगल का, और राहु वहां पहले से ही विराजमान है। राहु के साथ मंगल अपने ही घर में अपनी ही प्रिय राशि में बैठकर अंगारक दोष बनाएगा। अपनी प्रिय राशि में होने की वजह से यहाँ पर मंगल का प्रभाव ज्यादा दिखेगा, राहु यहाँ पर कुछ जगहों पर नकारात्मक प्रभाव देगा। तो विशेष करके इसका कारण हो जाता है कि मंगल ब्लड का कारक है, क्रोध का कारक है, या कह लें कि अग्नि तत्व है। लेकिन इसके साथ ही जो राहु का है वह विस्फोटक ग्रह है, वह क्रूर ग्रह है। वह आप देखिए, मंगल शक्ति देता है, मंगल साहस देता है, लेकिन राहु दुस्साहस देता है। कि मंगल साहस यह देता है कि आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर क्षमता है यह करने की, लेकिन राहु जो है वहां पर दुस्साहस देता है कि किसी के हाथ में बंदूक है और फिर भी आप उससे जाके कहेंगे मार के दिखा मुझे, और वह मार देगा, फिर उसके बाद वही अंगारक का परिणाम कविता जी निकलेगा जी। तो इसका प्रभाव मतलब आने वाले कितने दिनों तक रहेगा? देखिए लगभग इसका प्रभाव मंगल का गोचर 40 से 42 दिनों का रहता है, तो 40 दिनों का इसका प्रभाव रहेगा। 10 अगस्त तक इसका पूर्णतया प्रभाव देखने को मिलेगा सभी राशियों के लिए कविता जी। तो आइए 10 अगस्त तक आपको क्यों इतना संभालने की, अपने आप को सतर्क रखने की जरूरत है, ये हम जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपकी सेहत को लेकर, बताइए जी कविता जी। देखिए सबसे पहले हम नजर डाल लें, अगर हम यहाँ पर नजर डालते हैं, ये उस दिन का लग्न चार्ट है।
लग्न चार्ट इसलिए लिया जा रहा है कि स्थिर है, लग्न स्थिर है। तो अब अन्य राशियों का, जिसमें कि कुछ ही ग्रह ऐसे हैं जो इस बीच गोचर करेंगे, जिसमें मुख्यतः चंद्रमा जो है गोचर करेगा और साथ ही साथ कुछ बुध और शुक्र के गोचर इस बीच होंगे। बाकी ग्रह एकदम से स्थिर हैं। और सबसे बड़ी बात कि राहु यहां पर स्थिर अवस्था में है। राहु और मंगल इन 40 दिनों तक एक जगह पर विराजमान रहेगा, एक साथ विराजमान रहेगा। तो हम लग्न चार्ट का सहारा लिए हैं। अगर हम लग्न से देखते हैं और मेष राशि की चर्चा करते हैं, तो मेष राशि वालों के लिए अगर आपने पूछा स्वास्थ्य के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से इसलिए यहां पर यह कष्टकारी हो सकता है क्योंकि अपनी ही राशि में प्रथम घर में बैठकर मंगल और राहु यहां पर इनको क्रोध देगा, बेवजह के क्रोध देगा। और आज तक अगर आपको हार्ट की समस्या हल्का फुल्का रही है या थोड़ा सा आप अभी तक सचेत नहीं थे अपने स्वास्थ्य को लेकर, तो आपके लिए यहाँ सजग होने जाने की जरूरत रहेगी। ब्लड का कारक है मंगल और राहु के साथ युति बना रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हाई बीपी और इस तरीके की समस्याएं, हार्ट संबंधी समस्याएं, यह सब देखने को मिल सकती हैं। और सबसे बड़ी चीज रहेगी कि इस बीच अपने क्रोध को नियंत्रित करते हुए इस बीच आपको कुछ, जैसे कि हम कहते हैं जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, जैसे शुगर की समस्या है इत्यादि रोगों को लिया जाता है जेनेटिक्स प्रॉब्लम में, ब्लड के कारक बीमारियों में। तो जो कहते हैं कि ये पुश्तैनी है, ब्लड से आ रहा है, तो उन जैसी बीमारियों का आना इस बीच स्वाभाविक है और थोड़ा सा आपको सजग रहने की जरूरत रहेगी कविता जी। अच्छा जी, आपने बताया इनकी सेहत को लेकर थोड़े सजग रहने की जरूरत है। अगर बात करें इनके रिश्तों को लेकर, तो क्या इस अंगारक योग से इनके रिश्तों में तनाव आ सकता है, टकराव दिख सकता है रिश्तों में, चाहे वो पर्सनली हो या फिर प्रोफेशनली हो? देखिए कविता जी, अगर मेष राशि से देखेंगे तो बहुत बड़ा यहाँ पर आ रहा है संभावना इस अंगारक दोष के साथ। भी मंगल ही है। और दूसरे अगर आप देखेंगे संबंधों का कारक आप पूछ रही हैं, तो सबसे बड़ी चीज आप देखें, अगर मेष राशि से देखते हैं, पहली ही राशि चक्र की राशि है, तो अगर इससे हम लग्न मानकर चलते हैं और सप्तम जो पत्नी भाव है या अर्धांगिनी का भाव या पार्टनर का भाव है या पति का भाव है, वहां पर देखें तो केतु आ जाता है। अंगारक दोष के साथ साथ अंगारक दोष यहाँ पर क्या करेगा, क्रोध दिलाएगा। केतु जो है वह गुप्त विद्या, गुप्तता का कारक है, तो यहाँ पर यह शक पैदा करेगा रिलेशंस में। और मंगल यहाँ पर राहु के साथ बैठकर ऐसा क्रोध देगा जो विनाशकारी रहेगा। तो संबंधों के विषय में इनको बहुत सचेत रहने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज कविता कि अगर कोई भी चीज इस समय आप पति पत्नी में या किसी में पार्टनर में, लव पार्टनर हो, उनके बीच अगर कहीं से भी कोई बात संशय की आती है, तो बेहतर रहेगा कि दोनों पहले शांतिपूर्वक बैठकर बात करें, किसी तीसरे के माध्यम से ना आए। क्योंकि यहाँ पर केतु और राहु, मंगल के साथ राहु की युति और सप्तम भाव में केतु, यह दर्शाता है कि अगर आपकी कोई गुप्त बात किसी और से पता चलती है तो आपका पार्टनर विस्फोटक रूप ले लेगा और वह विनाशकारी रहेगा। अन्यथा अगर आप एक दूसरे के साथ अपने इमोशन शेयर करते हैं तो यह गोचर जो है, यह अंगारक दोष जो है, वह बहुत शुभ फल देने वाला रहेगा आपके लिए। बिल्कुल। तो हम मेष राशि वाले जातकों के लिए, खासकर जो कपल्स हैं, उनको इस वक्त सबसे ज्यादा संभालने की जरूरत है अपने रिश्तों को लेकर, पति पत्नी के रिश्तों में खासकर। चलिए, तो बात हुई आपके लव रिलेशनशिप्स को लेकर। अब बात आती है आपके काम कारोबार से जुड़ी। जी हाँ, आपका कार्य क्षेत्र, जहाँ आप काम करते हैं, आपका कर्म, इस यहाँ पे किस तरह से अंगारक योग आपके कार्यों में बाधा डाल सकता है, आपकी तरक्की में रोड़े अटका सकता है, ये हम जानते हैं। देखिए, दो जगहों पर अब यहाँ पर विचार करने की जरूरत है। मेष राशि से अगर हम देखते हैं तो उनका नवम और दशम जो आता है वह इस गोचर के समय इस लग्न चार्ट में खाली स्थान आता है। और ये दोनों ही जो राशियां हैं वो परस्पर गुरु और शनि की राशियां आती हैं। तो गुरु और शनि की राशियां आते हुए नवम और दशम भाव, आप जानते हैं कि नवम भाव धर्म और कर्म दोनों का है, साथ ही साथ दशम भाग्य का है। तो अब दोनों स्थानों पर और भाग्य स्थान शनि का होने की वजह से मंगल शनि भी अंगारक दोष लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये बेवजह का कार्य क्षेत्र में क्रोध देगा कि अगर आपके सीनियर या आपके बॉस या आपके सहयोगी किसी कार्य को कहते हैं तो आप बहुत जल्दी क्विक एग्रेसिव मूड में आ जाएंगे, जो कि आपके करियर के लिए, आपके लिए नकारात्मक रहेगा। यहीं पर अगर व्यवसाय की बात करें, अगर आप व्यापारी हैं, तो आपके लिए यह अंगारक दोष बहुत ही शुभ होने वाला है। शुभता क्यों देने वाला है? अब तक आपके अंदर जो लेजनेस था, जो एकदम से आलस्य वाला नेचर था, वह इस अंगारक दोष में एकदम से एग्रेसिव हो जाएगा। आप
आप देखेंगे कि मंगल और राहु युति बनाने की वजह से मंगल जो है वो ब्लड का कारक है, क्रोध का कारक है, रक्त का कारक है, राहु भी यहाँ पर बल देता है। तो राहु और मंगल युति बनाकर आपको एकदम से फुर्तीला कर देगा, या कह लें कि आपके अंदर एक ऐसा अभिमान डाल देगा, अहंकार डाल देगा कि कोई कहेगा कि ये चीज कविता आप नहीं कर सकती हैं, तो आप तुरंत कहेंगे नहीं हम ये कर सकते हैं और अभी करके दिखाएंगे। तो एक आपके अंदर ये तेजी डालकर आपके कार्य क्षेत्र को बहुत ज्यादा सकारात्मक में प्रभावित करने वाला है। तो कार्य क्षेत्र के लिए यह अंगारक दोष 40 दिनों का 42 दिनों का बहुत ही शुभ होने वाला है, और यह मेष राशि वालों के लिए विशेष करके व्यापारी बंधुओं के लिए लाभकारी साबित होगा कविता जी। चलिए, तो आपने इनके कार्य क्षेत्र को लेकर कहा, लेकिन इन 40 दिनों में आपका आर्थिक पक्ष कितना मजबूत होने वाला है, या फिर आपको अंगारक योग की वजह से धन हानि हो सकती है, ये भी जानना जरूरी है, बताइए। देखिए कविता जी, अब अगर हम बात करते हैं इनके आर्थिक पहलू की, आर्थिक पहलू के लिए बात करते हुए सबसे पहले हमारा जो ध्यान जाता है वह एकादश और द्वादश भाव पे जाता है। एकादश और द्वादश भाव पे क्यों नजर जाता है कि एकादश भाव में शनि बैठे हुए हैं, द्वादश में गुरु बैठे हुए हैं, तो आर्थिक पहलू इनका बहुत ही मजबूत रहने वाला है। हाँ, थोड़ा सा व्यय बढ़ेगा, वो भी इनके क्रोध की वजह से बढ़ेगा, क्योंकि एकादश में शनि है, तो कुछ छोटे मोटे कानूनी प्रक्रिया में पड़ सकते हैं, या अगर कहीं वाद विवाद आपका कोई चल रहा है तो वहां वाद विवाद बढ़ सकता है। इस तरीके से कुछ व्यर्थ का जो धन है वह जा सकता है आपका। लेकिन ओवरऑल अगर हम गणना करते हैं, ग्रहीय संतुलन की बात करते हैं, तो द्वादश भाव में मोक्ष के भाव में गुरु बैठकर इनको संयमित भी कर रहा है, तो इनको आर्थिक रूप से मजबूती दे रहा है, धन आवागमन होगा और धन की स्थिरता भी बनी रहेगी इस अंगारक दोष के दौरान कविता जी। अच्छा जी, देखिए अब तक हमने इनकी सेहत के लेकर बात की, इनके रिश्तों को लेकर, काम कारोबार, आर्थिक पक्ष के बारे में जाना। अंगारक योग है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या दुर्घटनाओं की, चोट की, कुछ इस तरह की संभावना है मेष राशि वाले जातकों के इन 40 दिनों के भीतर? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, अंगारक दोष जब भी बनता है और मंगल को दुर्घटना कह लें या सर्जरी इत्यादि कह लें, ब्लड जहां भी निकले या ब्लड का प्रभाव जहां पर प्रत्यक्ष रूप से आए कविता जी, वहां पर हम इसको जोड़ते हैं। तो एकदम से सही कहा आपने कि स्वास्थ्य में भी अगर देखें तो छोटी मोटी सर्जरी का योग बन सकता है, या छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। व्यर्थ की यात्राएं ना करें मेष राशि वाले, और अगर जरूरी ना हो तो यात्रा को एकदम से 40 दिनों में स्थगित कर दें। व्यर्थ में कहीं घूमने जाने की या सिर्फ दोस्तों के साथ मस्ती के मूड में आकर अचानक यात्रा करने की जरूरत नहीं रहेगी कविता जी। चलिए बात कर लेते हैं उपायों को लेकर, तो अपने बचाव में क्या उपाय इन लोगों को करने चाहिए? देखिए, मेष राशि वालों के लिए सबसे अच्छा है कि मंगल अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, तो वह शुभता दे रहा है। लेकिन इसके साथ जो अंगारक दोष बनाने वाला है वह राहु पहले से ही बैठा हुआ है, तो इनके लिए सबसे शुभ होगा कि यह जो है वह गौमूत्र डालकर, गंगा जल डालकर स्नान करें। दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे गौमूत्र का प्रयोग करें अगर मिल जाता है शुद्ध, नहीं तो गंगा जल डालकर मिलाकर स्नान करें। और विशेष ध्यान रखें कि पहले जिस पात्र में जल डालना हो उसमें पहले गंगा जल डाल लें, उसके बाद जल मिलाएं और स्नान करें। यह पूर्ण रूप से इनके राहु के प्रभाव को शांत करेगा और मंगल इनके लिए और फलदायी होगा कविता जी इन दौरान। चलिए, तो ये थे मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे मैंने जाना किस प्रकार से ये जो अंगारक योग है इसके आने वाले 40 दिनों का प्रभाव आप लोगों को किस तरह से प्रभावित कर सकता है। इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।